प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया विषय को लेकर के आया हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण और आपके जीवन को बदलने वाला विषय होगा। खास करके ये मसीह विश्वासियों के लिए ये विषय आज मैं आपके बीच में चुन करके लाया हूं। और जो आज मेरा विषय है वो ये है, कौन सा काम स्वर्ग जाने से रोक सकता है। इसी पर आज हम आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और आज हम बाइबल से ये विषय को लिया है, वचन को लिया है, वो गलाती 5 अध्याय उसका 19 पद से है। इस प्रकार से लिखा हुआ है, शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मेरे प्रियो, आज जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो ये है, क्या मसीह विश्वासी लोग स्वर्ग जाने के लिए चाहते तो है, लेकिन क्या वो जा सकता है? और जा सकता है तो कैसे जा सकता है, उसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। और यह गलाती की किताब में लिखा हुआ है, जो मसीह विश्वासी के जीवन में यहाँ पर लगभग 15 पॉइंट है, जिसमें से लिखा हुआ है व्यभिचार, गुस्सा, ईर्ष्या, डाह, मतपालापन, लीला कीड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारे जो नाम है। और अगर मसीह विश्वासी के जीवन में ये पाए जाते हैं तो मेरे प्रियो, आप उस राज में नहीं जा सकते, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो साफ शब्दों में बता चुका है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होगा। और आपके जीवन में, आपके पास में अगर ये चीज है तो मेरे प्रियो, आप इन्हें निकालने की कोशिश कीजिए, आप इनसे बचने की कोशिश कीजिए, इनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप इनसे दूर नहीं होंगे तो आप परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकता। आप ये कहते होंगे मेरे प्रियो कि मुझे चर्च जाने के लिए कोई अपना, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा माता पिता, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार रोकता है। लेकिन हो सकता है चर्च जाने के लिए आपको ये रोकता होगा, लेकिन चर्च जाने के बाद जो आप परमेश्वर के राज में जाएंगे तो उनको रोकने वाला कौन है मेरे प्रियो? और ये कोई और नहीं, ये आपके अंदर में पाए जाते हैं, जिसका नाम है व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, खोसर करने वाला। और ये चीज है आपके पास में तो मेरे प्रियो, परमेश्वर साफ शब्दों में कहता है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप वहां जाना चाहते हैं तो इन चीजों से आपको बाहर आना पड़ेगा। और जब तक आप इन 15 पॉइंट, इसके बाद भी है, लेकिन कम से कम ये जो पॉइंट मैंने आपके बीच में रखा है, अगर ये आपके जीवन में इसमें से कोई एक भी है तो आप परमेश्वर के राज में बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर आपके लिए आशीष और जीवन लेकर के आया है। और इसी को हम एक बार रोमियो की किताब को हम एक बार उल्टा करके देखेंगे, उसका 8 अध्याय उसका 13 पद में किस प्रकार से लिखा है, यह बताया है परमेश्वर के वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, अगर शरीर के अनुसार आप चलोगे, शरीर के अनुसार आप दिन बिताओगे, शरीर के अनुसार आप दिन को काटोगे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप मरोगे। वो मरने के बाद क्यों कहा, ये शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में मर जाओगे। जब इस संसार से आप जाओगे तो परमेश्वर के राज्य में नहीं बल्कि अधोलोक में चले जाओगे, क्योंकि शरीर का जितने भी कार्य आपके जीवन में पाए जाते हैं वो स्वर्ग लेकर के नहीं जाएगा, वो अधोलोक में लेकर जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर हम सब के लिए एक पवित्र आत्मा दिया। और यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, अगर पवित्र आत्मा के से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहेगा। ये पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, वो क्यों दिया गया मेरे प्रियो? वो ही चीज को खत्म करने के लिए, वो जो
15 पॉइंट जो मैंने आपको बताया बाइबल से, इस 15 चीजों को हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो पाए जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर पवित्र आत्मा है। और परमेश्वर का वचन बताता है, अगर पवित्र आत्मा आपके हृदय में है तो पवित्र आत्मा का काम क्या होगा? पवित्र आत्मा के काम है आपके देह के अंदर, शरीर के अंदर जो क्रियाएं हैं, जो व्यभिचार करने के लिए, जो झूठ बोलने के लिए, जो लुचपन करने के लिए, जो लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए, पति पत्नी में अलग करने का, जो तलाक तक पहुंचा देता है, वो चीज जो है उसको खत्म करने के लिए मेरे प्रियो पवित्र आत्मा को दिया गया। इसलिए उस पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए आपको उनको इनवाइट करना पड़ेगा, उनको आमंत्रित करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए तो उठाने से पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को क्या कहा? मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक जो है हम सबको मदद करेगा। और वो सहायक को पाने के लिए 120 आदमी एक जगह इकट्ठा होकर के क्या कर रहे थे मेरे प्रियो? वो पवित्र आत्मा का स्वागत कर रहा था, उनका इंतजार कर रहा था, और एक जगह बैठ करके, और जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया वो सब के सब एक जगह इकट्ठा होकर के उनका इंतजार में था। मेरे प्रियो, उनको पाने के लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, आपको भी स्वागत करना पड़ेगा, आपको भी आमंत्रित करना होगा। वो घुटनों में बैठ करके प्रार्थना के साथ उनको स्वागत करेंगे, वो आपके हृदय में आएंगे, और जब वो आपके हृदय में आएंगे मेरे प्रियो, तो वो क्या करेंगे? देह के अंदर जो क्रिया करने वाला जो चीज है, जो आपको स्वर्ग जाने से रोक रहा है, उसको वो खत्म करेगा, खंडन करेगा, और उसको आपके शरीर से निकाल करके वो आपको क्या कर देंगे? पवित्र और साफ सुथरा, और आप क्या बन जाएंगे? पवित्र बन जाएंगे। और जब आप पवित्र बनेंगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता स्वर्ग जाने से। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। और हम कुलूसी की किताब को देखेंगे, 3 अध्याय, उसका 3 और 6 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हाँ मेरे प्रियो, जिनके अंदर में ये व्यभिचार के लालसा है, लोभ का लालसा है, वो हर एक गंदे चीज़ों की जो लालसा करता है, वो व्यक्ति के बारे में बताता है ये मूर्ति पूजा के बराबर है, और इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वाले के ऊपर पड़ता है। आपको परमेश्वर के क्रोध चाहिए या उनका आशीर्वाद चाहिए? आपको परमेश्वर के राज चाहिए या आपको अधोलोक चाहिए? मेरे प्रियो, आपको चुनना होगा, और चुनने के लिए परमेश्वर के पास में, परमेश्वर के मन से आप सोचिए, परमेश्वर के आत्मा में होकर के सोचिए, परमेश्वर आपको सही दिशा लेकर के जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो आपको स्वर्ग जाने से, आशीष पाने से जो आपको रोकने वाला है, वो कोई बाहर की चीज नहीं है, वो खुद आपके अंदर में पाए जाते हैं, और वही चीज आपको रोक करके रखा है। इसलिए उसको जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आप स्वर्ग के जाने के लायक योग्य नहीं बन सकते हैं। तो परमेश्वर इस वचन पर आप सबको आशीष करे। आमीन।